ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे पेपर 1 के यूनिट 1 में जो चैप्टर है मैट्रिक्स के अभिलक्षित मूल एवं सदिश यानी कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ पे जो है किसी नंबर्स को, ठीक है, इस प्रकार की एक ब्रैकेट में जब रखा जाता है तो ये जो है मैट्रिक्स कहलाता है। इन नंबर का जो है आपस में जो है कोई रिलेशन नहीं होता, ये अपनी जगह पे है तो ये अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, अगर ये 1 2 3 इस तरह से इन एलिमेंट्स को मैं साथ में लेती हूँ, यानी अवयवों को साथ में लेती हूँ, तो इसको कहते हैं पंक्ति। और अगर इस प्रकार में अगर एलिमेंट को साथ में लेती हूँ तो इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे स्तंभ यानी कि कॉलम। ठीक है, इसमें 3 ही पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, यानी कि 3 जो है इसकी रो है, 3 ही कॉलम है। तो इसका जो है इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3 क्रॉस 3, यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3। और जब 3 क्रॉस 3 होता है तो हम लोग जो है 3 क्रॉस 3 नहीं बोलते, ओनली 3 बोलते हैं, यानी इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3 और इसका जो है ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब जो है आप लोग ये भी जानते हो कि दोनों को जो है जोड़ना कैसे होता है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स होते हैं तो यहाँ पे जो है उसके एलिमेंट्स जो है वो किस तरह से जुड़ते हैं। ये कोई भी दो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं, ठीक है, ये जुड़ते कैसे हैं कि यहाँ पे पहला अवयव पहले के साथ ही जुड़ता है, आप जानते हैं, और दूसरा अवयव जो है वो दूसरी जिस जगह पे है उसी अवयव के साथ जुड़ेगा, बाकी अवयव उससे जो है नहीं होगा, उसका योग जो है वो नहीं होगा, इस तरह से डेल्टा। ठीक है, ये भी आप लोग जानते हो। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करना हो, अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मल्टीप्लिकेशन भी जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ, चलिए यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं जो है 2 क्रॉस 2 यानी कि ऑर्डर 2 का एक जो है यहाँ पे मैंने लिया है कि जिससे जो है आप अच्छी तरह से सीख सको और आपको आता भी होगा। पहले जो है पहली जो है पंक्ति लेते हैं, उस पहली पंक्ति को जो है उसकी पहले स्तंभ यानी फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के जो है फर्स्ट जो है कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं कि ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अल्फा के साथ और बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं गामा के साथ। किस तरह से कि जिस प्लेस पे होता है, ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट के साथ, ये सेकंड है तो सेकंड के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। फिर जो है क्या करते हैं, ये आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा इस मैट्रिक्स का। अब जो है आपको सेकंड एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है, दूसरा अवयव जो है वो ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, रो तो वही रखते हैं लेकिन कॉलम को बदल देते हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट पहले यानी कि बीटा के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट बी जो है वो यहाँ पे किसके साथ, डेल्टा के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब दो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के मिल गए। अब जब नेक्स्ट जो है एलिमेंट की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति को बदल देते हैं। तो ये जो है दूसरी पंक्ति यानी दूसरी रो और फिर से जो है पहली कॉलम लेते हैं। ठीक है, फिर से पहली कॉलम लेते हैं। तो सी का मल्टीप्लिकेशन जो है अल्फा के साथ और इस डी का मल्टीप्लिकेशन गामा के साथ। फिर जो है क्या करते हैं कि ये एक एलिमेंट मिल गया, अब यहाँ पे ये दूसरा एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं कि रो तो वही की वही लेते हैं लेकिन अब कॉलम बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा बीटा के साथ और डी का मल्टीप्लिकेशन होगा इस डेल्टा के साथ। ठीक है, जानबूझ के बहुत ही अनयूजुअल से जो है मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है परफेक्टली आपको समझ में आए। ठीक है, परफेक्टली समझ में आए कि मल्टीप्लिकेशन जो है दो मैट्रिक्स का जो है किस तरह से किया जाता है। क्या कहते हैं, एक एक रो लेते जाते हैं, फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी रो लेते हैं, फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरह से जो है जो हमारा आंसर होता है उस मैट्रिक्स में जो है एक एक एलिमेंट जो है हमें मिलता जाता है। ठीक है, एक एक एलिमेंट हमें उससे मिलता है। तो ये है यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपने जो है अपने 11th में आ जाता है। 11th में जो है बहुत डिटेल में मैट्रिक्स जो है वो पढ़ाया जाता है। चलिए, अब जो है यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त, ठीक है, परिवर्त
जो है वो क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 0 2, ठीक है, और यहाँ पे जो है 5 ये 8 0, ठीक है, -2 1 और यहाँ पे ये -1, इस तरह का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब कहते हैं कि इसका परिवर्त ज्ञात करो। परिवर्त का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करो। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो आपकी रो होती है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में बदल देते हैं। -1 0 2 5 8 0 -2 1 और -1। तो जो भी रो होती है उसको क्या लिखते हैं, उसको कॉलम में लिख देते हैं। और क्या करते हैं, ए के ऊपर जो है हम लोग लगा देते हैं टी, ए के ऊपर लगा देते हैं ये टी। तो ए टी जो है अगर इज इक्वल टू ये, तो क्या कहते हैं इसको, ये ए का मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज, यानी ए का जो है वो परिवर्त है, ए का परिवर्त है। और पता है यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कि अगर मैं ए और गुणा ए का परिवर्त और ए का परिवर्त गुणा ए करती हूँ तो उस, और यहाँ पे मुझे आई मिल जाता है, यहाँ पे मुझे आई मिल जाता है, उस मैट्रिक्स को पता है क्या कहते हैं, लाम्बिक, यानी कि लाम्बिक मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब जो है ये तो हो गया, परिवर्त भी आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ज्ञात करते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह की मैट्रिक्स है, मेरे पास इस तरह की मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स की जो आप देख रहे हो संख्या कैसी है मैट्रिक्स की, सम्मिश्र है, यानी कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर इसका संयुग्मी यानी कि कंजुगेट जो अगर फाइंड करना हो, अगर इसका संयुग्मी फाइंड करना हो तो क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं एलिमेंट 2 जो है क्या है, रियल है, तो ये 2 ही आएगा। आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं आयोटा के आगे, माइनस आयोटा तो यहाँ पे प्लस आयोटा आ जाएगा। फिर ये 0, ये भी रियल है, ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है तो माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है 1 - 3 आयोटा आ जाएगा, 0, और ये माइनस आयोटा आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। तो ये जो है क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी दी हुई है जिसके नंबर जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर उसका हमें उसका संयुग्मी यानी कि क्या कहते हैं यहाँ पे, संयुग्मी यानी कि इसका कंजुगेट अगर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं कि उसके जो है संयुग्मी में जो है रिप्लेस यानी कि प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी कि उसको जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ऐसी ही कुछ परिभाषा जो है मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, ठीक है। परिभाषा ये है कि परिवर्त, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, परिभाषा है पहली। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपने संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी अगर वर्ग मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसका जो है हम लोग क्या करते हैं, संयुग्मी जो है वो ज्ञात करते हैं। कहते हैं कि एक मैट्रिक्स, चलिए परिभाषा जो है मैं क्या है इस बारे में मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया है, और अब जो है मैं उसको पूरी लैंग्वेज में लिखूंगी, ठीक है। लिखेंगे एक मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव को उसके संयुग्मी सम्मिश्र राशि में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स संयुग्मी मैट्रिक्स कहलाती है। संयुग्मी मैट्रिक्स
कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि कोई सभी जो है, प्रत्येक जो है यहाँ पे जो भी अवयव हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो भी अवयव है मैट्रिक्स के, उसको क्या करते हैं, संयुग्मी सम्मिश्र राशि में जो है प्रतिस्थापित करते हैं। यानी कि अगर वहां पे आयोटा था तो मैंने माइनस आयोटा लिखा, 1 + 3 आयोटा था तो 1 - 3 आयोटा लिखा। तो यहाँ पे वहां पे क्या करेंगे कि जहां पे भी आयोटा के आगे जो है जो साइन होती है, अगर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया उसका संयुग्मी। अब उसका परिवर्त ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसका परिवर्त भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कहते हैं कि एक मैट्रिक्स ए के परिवर्त, यानी कि एक मैट्रिक्स ए के परिवर्त AT का संयुग्मी मैट्रिक्स यानी कि क्या होगा, AT और उसके ऊपर जो है ये बार लगा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर बार लगा देंगे। ए की संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। ए की संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले उसका जो है हम लोग जो है संयुग्मी जो है किस तरह से ज्ञात करते हैं वो मैंने लिख दिया। और फिर जो है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका हम लोग क्या करते हैं कि उसका अगर कंजुगेट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। और इसका नोटेशन क्या है, इसको जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नोटेशन है इस तरह से, ए और ए के ऊपर स्टार, ए और ए के ऊपर स्टार। ठीक है, इसको कहते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, या इसको ट्रांजुगेट भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांजुगेट भी कहते हैं कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय replacing each element of matrix by its corresponding conjugate complex number is called conjugate matrix। ठीक है, the conjugate of the transpose of matrix A, the conjugate of transpose of matrix A is called conjugate transpose matrix or transjugate matrix। ठीक है, और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, अब एंड नोटेशन इज A स्टार, एंड नोटेशन इज A स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लें और उसका जो है हम लोग कंजुगेट ले लेते हैं तो वो हमको जो है क्या मिलता है, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और उसको किस तरह से बताते हैं, A स्टार से। कैसे बताते हैं, A स्टार से। अब इसके लिए जो है दो डेफिनेशन है वो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसको हिंदी में भी इस तरह से लिखते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स A हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है
मैट्रिक्स ए, जिसको जो है मैं इस तरह से लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि दी, यानी कि यदि दी का मतलब होता है यदि और केवल यदि, ठीक है, यदि और केवल यदि ये जो इसके एलिमेंट है, ठीक है, अगर उसका मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लेती हूँ, एलिमेंट का ट्रांसपोज लेती हूँ, तो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। फॉर ऑल आई जे, उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि सभी, ठीक है, यानी कि होता है सभी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए आई जे इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, यानी कंजुगेट ऑफ ए जे आई, दैट इज, अगर मैं नोटेशन में लिखूं तो ए स्टार इज इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा, ए स्टार इज इक्वल टू ए। ए जे आई का मतलब होता है कि हमने ट्रांसपोज ले लिया और ऊपर बार लगा दिया, यानी कि उसका हमने कंजुगेट ले लिया, तो उस हिसाब से दोनों ही मैट्रिक्स जो है सेम आती है, तो ये है आपका ए और ये है आपका ए स्टार। अब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, is said to be Hermitian matrix if and only if, IFF का मतलब होता है if and only if Aij is equal to J I bar for all Ij, that is A star is equal to A। अब करते हैं विषम, इसको लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई बार फॉर ऑल आई जे, दैट इज ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है विषम हर्मिशियन कहलाती है यदि ए स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है। अब जो है जब हम लोग उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उसका जो है हम लोग कंजुगेट लेते हैं, तो आगे क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स if and only if Aij is equal to minus Ji bar for all Ij, for all Ij, that is A star is equal to minus A, ठीक है, that is A star is equal to क्या हो जाएगा, माइनस A। तो यहाँ पे जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर जो है कुछ थ्योरम है, ठीक है। एक थ्योरम जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया था वो मैं आपको बता दूंगी, और उसके बाद जो हम अपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर यानी कि अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश पर जाएंगे, ठीक है।